गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं अब क्वेश्चंस लेके आया हूँ सर। कहाँ से? करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखना, इसमें भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये थोड़ा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब सारा बोर्ड में पूछते हैं जी। क्या बोल रहा है? डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को डिफाइन करने बोल रहा है ना। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ये जो करंट है इसका डेफिनेशन पहले जानते हैं। ये करंट होता है क्या? सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को ही हम लोग करंट कहते हैं। दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। यही होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को डिफाइन करने बोल रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है सर? ऐसा ही यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर। क्या होता है? और यही एम्पियर को हमको डिफाइन करने बोल रहा है। तो डिफाइन करते हैं ना। थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है। सपोज दैट, देखो एकदम ध्यान से, ये सपोज दैट एक कंडक्टर है सर। ये आपका सपोज दैट एक कंडक्टर है। एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ऑब्वियसली। कंडक्टर है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको लेट कर लिया A और इसका लेंथ है L। थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये कंडक्टर है, तो इनिशियली इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली मूव करेंगे। आ रही है बात है समझ में? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को डिफाइन करना है ना, क्या है? तो ये कहते हैं कि इस गिवन कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज जो फ्लो करेगा, एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज जो फ्लो करेगा इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। उसी को कहेंगे हम लोग 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? ये एक कंडक्टर है, ये एक मान लेते हैं कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ L है। तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर जब इनिशियली रखा हुआ तो इसमें रैंडमली मूव करेगा इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक सेकेंड में इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक कूलम चार्ज का जो फ्लो होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल आंसर लिख देंगे ना अभी, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब मैं थ्योरेटिकल आंसर। हाँ सर, यही है आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन जो है उस आंसर का डेफिनेशन थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दे रहे हैं ना। हाँ, क्या था? एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज का फ्लो को ही हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ये। व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. That is 1 ampere is equals to 1 coulomb charge upon 1 second. ये कूलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, सेकंड को S से। That is your first one answer. Now I am moving to the next one questions. ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना यार। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? बोल रहा है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं ना, वो 1 वोल्ट हम लोग कैसे कहते हैं उसको? व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? कैसे हम लोग कहते हैं? तो याद रखना, पोटेंशियल का रिलेशन जो होता है ना सर, potential difference between 2 points is equals to work
अपॉन चार्ज, अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये है क्या, ये भी पर्टिकुलर चीज को समझो, ये भी पर्टिकुलर चीज को समझो। सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लेते हैं ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो इसमें मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो कराने के लिए जो 1 जूल ऑफ वर्क करना जो पड़ रहा है ना, इसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स, बिटवीन दिस 2 पॉइंट। आ रही है बातें समझ में? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, सॉरी, द 1 जूल वर्क done in the case of moving of 1 coulomb charge from one point to another point in an electric circuit is known as 1 volt, 1 potential difference between these 2 points। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये समझो कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने के लिए जो 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। दैट्स वाई हम लोग लिखते हैं तुम्हारा 1 वोल्ट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये जूल किसका है, वर्क का यूनिट है, ये कूलम चार्ज का है। आ रही है बातें समझ में? तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट। इसीलिए हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स के भाषा में लिख दूंगा ना आपको, तो थोड़ा आंसर को नोट डाउन कर लेना। समझ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? चलो हाँ, इस क्वेश्चन का डेफिनेशन देख लीजिएगा सर, एग्जाम में यही लिखना आपको अगर पूछेगा तो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. Therefore 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. That volt का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, कैपिटल V, जूल को जूल, C से, जूल को J से, कूलम को C से। So 1 volt is equals to 1 joule per coulomb। ये है आपका, ये है आपका एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। ये सब गौर करना, ये सब ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा सर। आ रही है बातें समझ में ना? हाँ, हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R prime, then the ratio R upon R prime is what? 4 options is there. What will be the correct answer of this questions? क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है क्या, एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसका इनिशियली रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इसको क्या कर रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जा रहा है। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जा रहा है और कट करके उन इक्वल पार्ट्स को पैरेलली जोड़ दिया जा रहा है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो रहा है ना, उस केस में आर प्राइम हो रहा, तो बोला इनिशियल रेजिस्टेंस और आर इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होगा। देखो इसका फिगर आउट करते हैं ना। ये है सर, देखो अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है सर, सपोज इट ये है एक वायर का पीस, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस तो होगा जी, वायर का पीस है, मान लेते ए बी इज योर वायर, ठीक है। तो इसका, इस वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस है आर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। इसी वायर को क्या किया जा रहा है सर, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कट कर दे रहा है, कट करने के बाद जो कटा हुआ 5 है ना, 5 लेंथ जो है ना, सारा को क्या कर रहा है, पैरेलली कनेक्ट कर दे रहा है। ये देखो 1 2 3, डायग्राम को समझना, 4 5,
ये देखो सारा का सारा को क्या कर दिया सर, पैरेलली, फिर कट करने के बाद पैरेलली जोड़ दे रहा है, ठीक है। ये ए बी वायर था, इक्वल लेंथ में काटा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मान लेते इस पर्टिकुलर वायर का लेंथ एल है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में काटेगा, तो मतलब क्या एक लेंथ कितना हो जाएगा, L/5 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 में कट करेगा। क्या जी, क्या जी, यही होगा ना, यही होगा ना। ध्यान से देखना, फिगर आउट करनी। तो क्या आप लोग जानते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A। क्या सर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस गिवन वायर को क्या कर रहा है सर, इसका लेंथ को कट कर दे रहा है, लेंथ। तो लेंथ ऑफ द वायर विल बी क्या होगा, L/5 इनिशियल लेंथ था L, अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, कट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, L/5। सो रेजिस्टेंस फाइनल क्या आ जाएगा, रो इंटू L/A है ना। आ रही है बातें समझ में ना। तो रो L अब क्या है, ये तो कट कर दे रहा है L/5A, तो इसको हम लोग करेंगे रो इंटू L/A 1/5 ना, यही है ना, 5 नीचे। तो ये वाले टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है ना। तो ये R क्या हो जाएगा सर, ये R जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/5 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो R/5, ये नया रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। तो R प्राइम से लिखेंगे तो ये गलत मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये R प्राइम से किसको बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ना, दैट्स व्हाई R प्राइम से नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ जो होगा इंडिविजुअल लेंथ्स का, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, R/5, वही तो फाइंड आउट किया ना, R/5 और सारा का सारा को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलली। आ रही है बातें समझ में ना, यहां तक समझ में आ गया ना। देखो क्या किया गया, एक वायर का पीस लिया गया है जिसका लेंथ है L इनिशियल जो है ना वो L है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है। इसी वायर को क्या कर रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। और जो कटिंग, जो 5 पार्ट्स कट, जो पांचों पार्ट जो है कटिंग पार्ट, उसको क्या किया जा रहा है, फिर पैरेलल में जोड़ दिया जा रहा है। सारा कटिंग पार्ट्स को क्या कर रहे हैं सर, वायर का पैरेलली जोड़ दे रहे हैं। तो बोल रहा है उसके इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना R' है, तो बोल रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का लेंथ के बीच का रिलेशन, R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो लेंथ ऑफ वायर इनिशियली L था, जब हम लोग कट कर देंगे तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, L/5, एक इक्वल पार्ट कट करने हैं ना, तो 5 हाफ में कट करें तो L/5, हर एक का लेंथ कितना होगा, हर एक हाफ का L/5 एक्चुअली ऐड करो ना तो L आ जाएगा, है ना। तो लेंथ अब क्या हो जाएगा, L इनिशियल था L फाइनल क्या हो जाएगा, L/5, है ना। तो R फाइनल जो होगा यहाँ पर, R फाइनल कितना हो जाएगा दोस्त, ये लेंथ फाइनल है, लेंथ फाइनल, R फाइनल जो होगा क्या होगा, ये F है, F फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू L/A, लेंथ फाइनल क्या है L/5 ना, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या रो इंटू L/5A होगा ना। तो इसको मैं सेपरेट कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, रो इंटू L/A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इनिशियल लिखेंगे, रेजिस्टेंस इनिशियल का 1/5 टाइम्स, ये 5 तो नीचे आएगा, दैट्स इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था सर, R था, R/5। तो मतलब हर एक पार्ट का, कटिंग पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब ये करेंगे, यहां पर देखिएगा R इक्विवेलेंस पैरेलल के केस में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 5 रजिस्टर है ना, इसीलिए 5 तक चलते हैं। चलो मैं इसको रफ करता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सर, तो नोट डाउन करते रहिएगा, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, ठीक है ना, रफ कर देते हैं ना, उसके बाद बताते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है, देखो, ठीक है, देखते हैं ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 5 रजिस्टर है ना। तो यही तो R इक्विवेलेंट जो है ना वो क्या दे रखा है,
आर प्राइम दिया है ना, यही तो गिवन में क्या दिया हुआ सर, आर इक्विवेलेंट जो है वो आर प्राइम है, हटा दिए 1/r1, r1 क्या है r/5 है, r2 क्या है वही है भाई r/5, r3 क्या है दोस्त r/5, r4 क्या है भाई r/5, r5 क्या है भाई r/5। चलो 1/r प्राइम क्या हो जाएगा, सारा का सारा 5 ऊपर चला जाएगा और सारा में सारा r आ जाएगा एलसीएम, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 टाइम्स 5 10 15 20 25 25/r हुआ ना, 25/r हुआ ना यार। तो आप क्या इस छोटे से जगह में देख लो, ये r को इनिशियल रेजिस्टेंस को अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग के पास है 1/r प्राइम अपॉन 25/r, मेरे को क्या चाहिए सर r प्राइम, तो ये r को हम लोग उधर नहीं ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो r/r प्राइम क्या दे देगा सर 25 दे देगा यार, है ना। इनिशियल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच के रेशियो क्या हो जाएगा सर 25:1 25। आया समझ में, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको बातें पकड़ में आई सर, कितना बेहतरीन कंसेप्ट था ना, अच्छा कंसेप्ट था ना सर। इस टाइप के करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, सिर्फ पेशेंस रखो और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, वीडियो पे बने रहो सर। मैं क्या क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, ये सब आता है, ये सब आता है, एटलीस्ट कंसेप्ट तो सीख जाओ यार, उसके बाद आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो कंफर्म मैं बोल रहा हूं, आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चलो अब मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे जाते हैं ना, इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन मैं एक लेकर आता हूं और मजा आएगा, नोट डाउन करते रहे सर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फिगर ए बी एंड सी so that cylindrical copper conductors along with their face areas and length, which of the conductor will have highest resistance and why। बोल रहा है क्या, इस फिगर में 3 फिगर दिखाया गया है, तीनों फिगर में सर सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर है जिसका फेसेस का एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बोल रहा है इनमें से, इन तीनों में से कौन से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और क्यों। चलो भाई चलो यार बनाते हैं ना, देखना ये फिगर ए है, फिगर बी, फिगर सी, देख कैसे बनाएंगे ना, बारीकी से देख। क्या हम लोग जानते हैं दोस्त, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए होता है ना। रेजिस्टेंस ये रो है क्या, ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या रेजिस्टिविटी जो होता है ना, मटेरियल के हिसाब से अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है सर, ठीक है। तो यहां पर देखो ना, एक ही मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, कॉपर कंडक्टर है, सारा का सारा कॉपर के बने हुए हैं, तो इसमें क्या कुछ चेंज होगा यार, नहीं, क्यों, एक ही मटेरियल का है, दैट्स व्हाई ये जो रेजिस्टिविटी होगा ना सारे के सारे केस में सेम होगा, रो, ठीक है। चलो तो ये होता है मेरा रेजिस्टेंस का इक्वेशन। चलो फिगर 1 के लिए रेजिस्टेंस देखते हैं, आर ए क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, एल क्या है लेंथ, कैपिटल एल, अपॉन एरिया कैपिटल एरिया, ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए हो गया, ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ बी कंडक्टर का लिखेंगे रो इंटू एल बाई ए, एल क्या है छोटू, 2 टाइम्स ऑफ एल, एरिया क्या है भाई a/2, कितना हो जाएगा यार, ये 2 पर चला जाएगा यार, कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए का 4 टाइम्स हो जाएगा ना यार, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 दूना 4, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब रेजिस्टेंस किसका लिखेंगे, कंडक्टर सी, क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ क्या है सर एल अपॉन 2, एरिया क्या है यार डबल है, ये 2 नीचे आएगा, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा यार, रो इंटू एल बटे ए का 1/4 टाइम्स। आ रही है बातें, मैं इस टाइप का क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो क्या हम रो इंटू एल बाई ए को रेजिस्टेंस ऑफ ए लिख सकते हैं, देखो रिलेशन देखो, तो 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ए, ये वाले टर्म आर ए लिख सकते हैं ना, लिख दिए। फिर रो इंटू एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, आर ए लिख सकते हैं ना छोटू, आर ए अपॉन 4, ठीक है ना। देख रिलेशन दिख रहा होगा आपको, हाँ देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए रो इंटू एल बाई ए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी, जब कभी भी इस टाइप का रिलेट करने बोले ना, पूछे ना किसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, किसका लोअर रेजिस्टेंस होगा, या फिर अरेंज करने बोलेगा तो ऐसे ही करना,
पहले इंडिविजुअल कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा, उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला कंडक्टर का रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए, दूसरा का क्या है 4 टाइम्स ऑफ पहला का रेजिस्टेंस, तीसरा का क्या है 1/4 टाइम्स ऑफ पहला, ठीक है। तो सपोज दैट मान लेते हैं आरए, सपोज दैट आरए अगर आपका कुछ भी है, चलो 2 ओम, तो आरबी कितना हो जाएगा 8 ओम, और ये क्या हो जाएगा 1/2 ओम। तो सबसे ज्यादा कितना है भाई, किसका है आरबी, कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है 4 टाइम्स ऑफ आरए, उसके बाद आरए का है, उसके बाद सबसे कम क्या है, ये तो आरए का भी 4 छोटा है, 4 गुना छोटा है आरसी। तो ये होगा आपका ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है किसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा किसका है यार, सबसे इंक्रीजिंग ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाएंगे बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा किसका रेजिस्टेंस है सर, बी नंबर वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, आरबी इज हायर, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ फिनिश है, देखो ए का 4 टाइम्स है और सी क्या है, ए का 1/4 कम है, समझ रहा है ना, आ रही है बातें समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, किसका हाईएस्ट होगा सर, किसका हाईएस्ट होगा, डी नंबर वाले कंडक्टर्स का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो और एक चीज बता रहे हैं, होना भी चाहिए। रेजिस्टेंस देखो ना डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है ए के साथ ना। तो देखो लेंथ जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो इस केस में लेंथ देखो 12 है ना, दैट्स व्हाई इस केस में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, है ना। और एरिया जिसका छोटा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, देखो इस केस में एरिया सबसे कम है, एरिया सबसे कम है ना, दैट्स व्हाई इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, सब कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। देखो इसीलिए बोलते हैं बेसिक्स में कमांड होगा ना, आप कैसे भी क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे सर, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, सीखते रहो, और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कमेंट पे जो भी नए हो सर चैनल पे जो कोई भी नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको डेली जो मैं सिखा रहा हूं उस वीडियो का अपडेट मिल जाए और आप सीखते रहना, ठीक है। चलो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। राइट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा कैमरा का अरेंज कर देते हैं आप ताकि देख लो, है ना। चलो यार चलते हैं, बाय बाय।